आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। इस समय पर आप सरस नेचुरोपैथी आरोग्यशाला में हैं। हमारे साथ में हमारे एक बड़े ही प्रिय मित्र और हमारे प्रिय शिष्य शैलेंद्र जी यहाँ पर उपचार के लिए आए हुए हैं। और उपचार क्या है, एक तरीके से बस आनंद लेना है, क्योंकि मड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो आनंद के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है, अभी हमने इनके पेट पर ये स्टोन रखे हैं, ये गर्म है, इनको धूप में गर्म किया गया है। अभी पूरी तरह से जब पेट गर्म हो जाता है तो अभी इनको मैंने हटाया है, जिससे कि ठंडी ठंडी मिट्टी जो रखी जाएगी उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। अभी पेट जो है ये पूरी तरह से इनका बेहतरीन गर्म है, बहुत अच्छे से गर्म है। अब क्या करते हैं, एक कपड़ा लगा देते हैं सपोर्ट में, जिससे कि कपड़े इनके गंदे ना हों। बस अब इसके बाद में एक लगभग 1 से 1.5 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी लेते हैं और मिट्टी की पट्टी को इस तरह से आराम से पेट पर लगा दिया जाता है। इतनी सी जो प्रक्रिया है ये मड थेरेपी में की जाती है। अब ये अलग विषय है कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये एक लंबा विषय है, लेकिन छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि मिट्टी को कम से कम 40 दिन धूप में सुखाना चाहिए और 4 से 5 फीट नीचे गहराई की लेनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी शुद्ध रहे, पवित्र रहे और साफ़ सुथरी रहे। 40 दिन सुखाने के बाद में उसको कूट पीस कर रख लिया जाता है और 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले उसको भिगो दिया जाता है पानी में। पानी को कई तरह से भी तैयार किया जाता है, नीम के पानी में, बकायन के पानी में या सहीजन के पानी में। जिस तरह का जैसा पेशेंट रहता है उसके अनुसार पानी को भी तैयार कर लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई विकृतियाँ नहीं है और केवल पेट का डाइजेशन गड़बड़ है, ऐसी स्थिति में नॉर्मल पानी में भी मिट्टी को भिगोया जा सकता है। लेकिन हाँ, मिट्टी कम से कम 12 घंटा भीगी हुई ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, एक ट्रे लेते हैं, ट्रे पर कपड़ा डाल के और इसका एक बढ़िया से शेप बना लेते हैं, जिससे कि वो पेट के आकार का रहता है। ट्रे भी अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, कोई भारी शरीर का होता है और कोई दुबले शरीर का होता है। तो आपका जो है ये मीडियम है, तुमने उस तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी पट्टी हट गई है। तो इसका मतलब मिट्टी का जो देखिए कपड़े में मिट्टी बिल्कुल नहीं लगी है, पूरी गीली मिट्टी है और कपड़े में नहीं लगी है। इसका मतलब क्या है, मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम है। अभी आप देखिए यहाँ पर आप हाथ लगाओगे, देखो हट गई मिट्टी है। तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी एक ऐसी, मतलब मिट्टी को तैयार करना एक कला है। इसको तैयार करने में ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो कि पेट पर रखे रहे और वो हटे नहीं, और इतनी गीली भी ना हो कि वो बहती चली जाए और पूरे कपड़े को ख़राब कर दे। फिलहाल इसको हम ढक देते हैं, इसलिए ढक देते हैं कि जिससे कि ये जल्दी से सूखने ना पाए। तो इस तरह से ये ढकी रहती है कपड़े से। अब ये अपना कार्य करेगी। कब तक रखनी चाहिए? उत्तर ये है कि 35 मिनट से अधिक हो और 45 मिनट से कम रहे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट में जो गर्मी होती है, पेट की जो ऊष्मा होती है, वो मिट्टी जो है वो अवशोषित करना शुरू करती है। एक हलचल होती है, पहले पेट को गर्म किया, उसके बाद में मिट्टी ठंडी। प्रसारण और संकोचन का नियम यहाँ पर लागू होता है। प्रसारण और संकोचन से पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारे अंदर जो अलग अलग शरीर के हिस्से हैं, वो सभी प्रसारण और संकोचन में उनका जो प्रवाह है वो विधिवत हो जाता है और इस तरह से वो अंग कार्य करना शुरू कर देते हैं। मड थेरेपी के द्वारा मिट्टी स्वयं में एक डॉक्टर है। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा को अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि मिट्टी खुद एक डॉक्टर है। वो ढूंढ कर लाती है कि विजातीय तत्व क्या हैं, उनको कैसे नष्ट करना है, मिट्टी स्वयं जानती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम अगर आपको दें तो आपको पता होगा कि मिट्टी में अगर कोई भी चीज़, कोई भी गंदगी आप डाल दें, कुछ ही समय के बाद में मिट्टी उसको नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसी तरह से जब पेट पर मिट्टी लगती है तो पेट के अंदर जितने भी विजातीय तत्व मौजूद होते हैं उन सभी को मिट्टी खींचकर अपने आप में ले लेती है और उसके बाद में उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। तो खींचकर जो लेती है वो 35 से 45 मिनट में ले लेती है। उसके बाद में इसकी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। हाँ, अगर इनकी क्षमताओं को और बढ़ाना है तो मिट्टी का लेप जो होता है वो और मोटा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा अगर लेप पेट पर रखें तो बहुत वजन हो जाता है। तो इसलिए प्रतिदिन लेना चाहिए और खाली पेट लेना चाहिए। तो इस तरह से मड थेरेपी बढ़िया सा काम करती है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कहें। कोई प्रश्न नहीं है भैया, सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा को प्राप्त करने के लिए सरस नेचुरोपैथी आरोग्यशाला में आप आएँ, आपका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है 9792 75 69 11। तो प्रकृति से जुड़े, अंग्रेजी दवाओं से प्रायः मतलब देखिए, पद्धति हर कोई अच्छी होती है। आवश्यकता है ये जानने की कहाँ पर किस चीज़ की उपयोगिता है।
आकस्मिक कोई चोट लगी है तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ी दवाओं को लेना चाहिए, वो जल्दी लाभ करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जो एक लंबे समय तक रहती है या रहेगी, उसको समझिए, अधिक समय तक अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन ना करें और प्रकृति की ओर आएँ, वेदों की ओर लौटें, प्रकृति की ओर लौटें, मिट्टी की ओर लौटें, मिट्टी को बचाएँ। धन्यवाद।